नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम अज़ीज़ दोस्तों और तमाम इंसानियत को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब और अपने अहले बैत के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे। हाँ तो नाज़रीन, आइए अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएँ और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। ऊपर लिखी इन किताबों में ताज़ियादारी की सख्त मज़म्मत की गई है। जैसे एक मौलवी साहब ने अपनी किताब में ताज़िया को सिवाला और मंदिर से मुशाबहत देते हुए लिखते हैं कि सिवाला मंदिर और ताज़िया ख़राब चीज़ों में है जिसका मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ताकत रखता हो तो उसी वक्त अपने हाथों से मिटावे, अगर ताकत नहीं है तो ज़ुबान से बुरा भला कहे, अगर इतना भी मौका नहीं है फिर दिल से उसको बुरा समझे, मगर ये ईमान बिल्कुल कमज़ोर दर्जा का है। फयूज़ुर रज़ा। नंबर 2, दूसरे मौलवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुहर्रम की मजलिसों, ताज़ियों की ज़ियारत और गिरिया वज़ारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। ताज़िए जो बनाए जाते हैं वो ज़ियारत नहीं बल्कि तोड़ फोड़ कर फेंक देने के लायक है। फतवा अजीज़ी। नंबर 3, तीसरे मौलवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने मस्जिद में इबादत करने का अज़म किया, मगर मस्जिद के बगल में ताज़िया भी था। आपने जोश शरीयत में आकर पहले ताज़िया में आग लगा दी और फरमाया ताज़ियादार फाशिक और जहन्नमी है। फतवा कमालात रहमानी। नंबर 4, चौथे मौलवी साहब अपने किताब में लिखते हैं कि अब की ताज़ियादारी इस तरीक़ा तामर्जिया का नाम है, क़त्अन बिदअत नाजायज़ व हराम है। रिसाला ताज़ियादारी। पाँचवें मौलवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि रस्म इस्तमदाद, अरवाह, तीज़ा, चहल्लुम का खाना, कब्रों पर सजदा, तवाफ़, रक्श करना और ताज़ियादारी वगैरह गुनाह कबीरा है। आज रिसाला उर्वतुल अश्का। छठे मौलवी साहब अपनी किताब बिदत क्या में लिखते हैं कि ताज़ियादारी शिर्क व बिदत है और ताज़ियादार बिदती है। बिदती के लिए खुदा ताला का ये हुक्म है, जो कोई बिदतियों से बुग़्ज़ व दुश्मनी रखे उसको अल्लाह ताला बख्श देगा। किसी बिदती को पनाह नहीं देना चाहिए, जो कोई बिदतियों को पनाह देगा उस पर अल्लाह और फरिश्तों की लानत पड़ेगी। किसी मुसलमान का ईमान उस वक्त तक पुख्ता नहीं माना जाएगा जब तक कि बिदअतियों से दुश्मनी न रखे, और बिदअतियों को देखकर गुस्सा से हर वक्त दिल में झंझनाहट पैदा होना चाहिए। जब किसी को ये मालूम हो जाए कि बिदअती से बुग़्ज़ व दुश्मनी अब दिल में घिर कर गई, तब वो समझ ले कि अब उसका ईमान कामिल हो गया। आज किताब बिदत क्या है, मुक्तब तजल्ली देवबंद आमिर उस्मानी। तबशरा। जबकि ये लोग कौम के रहनुमा और सनद याफ्ता उलमा कहलाते हैं, लेकिन इंसानी बुग़्ज़ और दुश्मनी और हर वक्त गुस्सा से झंझनाहट को ईमान समझते हैं, और सिवाला मंदिर और ताज़िया को मिटा देना ईमान कामिल समझते हैं। फिर अरब के कुफ़ार व मुशरिकीन और इन उलमाए दीन में कौन सा फ़र्क रहा, और मौजूदा नई रोशनी में कोई संजीदा इंसान किस तरह इस मुक़द्दर तलकीन को तस्लीम कर सकता है कि ये भी कोई मानने की शरीयत है, जबकि सूफिया कराम की तलकीन है कि ज़र्फ़ व ज़हनियत में बुग़्ज़ व नफ़रत, गुस्सा, क़दोरत ना होना चाहिए, रहम व करम और हमदर्दी का शेवा इख्तियार करना चाहिए। मगर ताज़ियादारों से इस कदर दुश्मनी लिख डाले कि ताज़ियादार जहन्नमी हैं और ताज़ियों में आग लगा दो, और इतना भी नहीं सोचा कि कहाँ बैठकर और क्या लिख रहे हैं और उसका क्या अंजाम होगा। ये सरजमीन अरब नहीं और न शरीयत की हुकूमत है कि बज़ोर ताकत दूसरों का हक तलफ कर दिया जाए, बल्कि ये हिंदुस्तान है जो सेकुलर स्टेट है, जहाँ हर कौम और हर मज़हब को आज़ादी मिली है। मगर कदीम शाही उमंग और आलमगीरी तरंग में लिख डाले कि सिवाला मंदिर और ताज़िया ख़राब चीज़ों में है जिनका मिटाना बहुत ज़रूरी है। नौज़ बिल्लाह। मैं कहता हूँ ऐसे फतवाबाज उलमा नाआक़बत अंदेज़ हैं, ये इस्लाम और कुरान भी नहीं जानते हैं, जबकि इस्लाम रहम व करम और हमदर्दी का सबक देता है, और ये उलमा जुल्म व सितम, तअस्सुब और गुस्सा का सबक पढ़ाते हैं। जबकि कुरान कहता है ला इक्राहा फिद्दीन, के दीन में ज़बरदस्ती नहीं, रोशनी पेश करना चाहिए, और ये उलमा कहते हैं सिवाला मंदिर और ताज़ियों में आग लगा दो, हर वक्त गुस्सा में जलते रहना चाहिए। बस फतवाबाज उलमाए दीन से दूर रहना चाहिए और कौम को भी उनसे दूर रखना चाहिए, वरना बेड़ा गर्क कर देंगे। उसूल मोहम्मदी पर एक नज़र। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान को काफिर व मुशरिक नहीं कहना चाहिए और न किसी इंसान को हकीर समझना चाहिए, क्योंकि जिसको तुम छोटे से छोटा समझते हो वो भी खुदा की नज़रों में बहुत बड़ा है। नंबर 2, हत्तिल मकदूर, हर मजलूम की मदद करो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अगर तुम खालिक से मोहब्बत करना चाहते हो तो अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। खुदा की मखलूक ही कुंबे खुदा है, खुदा उसको महबूब समझता है जो मखलूक से मोहब्बत करे। अपने वतन से मोहब्बत रखना ईमान की शर्त है, उसका ईमान कामिल है जो कौम वतन से मोहब्बत रखता है।
نہ تو غیر مسلم کی عبادتوں کو برا کہو اور نہ ان کی عبادت گاہوں کو بری نظر سے دیکھو، مگر یہ علماء کی شریعت ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا کہ تعزیوں میں آگ لگا دو، مظلوم تعزیہ داروں کو پناہ نہ دو، بغض و دشمنی رکھو، تعزیہ داروں کو دیکھ کر ہر وقت غصہ سے دل میں جھنجھناہٹ ہو، تب سمجھو ایمان کامل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہاں تو دوستو، اب دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، ہم پھر ملیں گے نیازی ٹی وی پر تصوف کی روشنی میں لے کر تعزیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین کو اللہ حافظ۔